हेलो एवरीवन, आपके फेवरेट चैनल मैनिफेस्टिंग एवरीथिंग में आपका स्वागत है। ये वीडियो आपको रिमाइंड करवाने के लिए ही है, क्योंकि जो भी लॉ ऑफ अजम्पशन पे बता सकते थे मैं सब कुछ बता चुकी हूँ आप लोगों को। और बस मैं ये आपको रिमाइंड करवा रही हूँ कि आपके जो एसपी हैं वो आपके मिरर हैं, आपके इनर थॉट्स, बिलीव्स और अजम्पशंस को ही रिफ़्लेक्ट करते हैं, चाहे वो आपके बारे में हो, उनके बारे में हो। आप हर चीज़ को क्या मीनिंग देते हो, कंटिन्यूसली क्या सोचते हो, आपकी डोमिनेंट थिंकिंग क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आपके थॉट्स क्या रहते हैं, हर इंसान उसे ही मिरर करता है, स्पेशली आपके एसपी, क्योंकि आपका उनके साथ एक इमोशनल कनेक्शन होता है, तो सबसे ज़्यादा वो मिरर करते हैं इस चीज़ को। तो अगर आपको अपने एसपी को चेंज करना है, आपको उनको लेकर अजम्पशंस चेंज करनी ही पड़ेगी। आपको जो भी आप उनके बारे में सोचते हो, कैसे टाइप के वो पर्सन हैं, आपको अगर लगता है कि आप वो लॉयल नहीं हैं या फिर स्टबर्न हैं, जो भी आपको लगता है, आपको ये अजम्पशंस चेंज करनी पड़ेगी, तभी एसपी उसको रिफ़्लेक्ट करेंगे। और सिर्फ यही नहीं, आपको खुद को लेकर भी अजम्पशन चेंज करनी है, खुद को लेकर, क्योंकि अगर आप एसपी से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एसपी आपको प्रायोरिटाइज़ करें, लेकिन आपके माइंड में हमेशा से ये थॉट रहा है, ये बिलीफ रहा है, ये अजम्पशन आपकी रही है कि मुझे प्रायोरिटी नहीं मिलती, मुझे पेरेंट्स से नहीं मिली, मुझे फ्रेंड्स से नहीं मिली, मुझे प्रीवियस रिलेशनशिप में नहीं मिली, कोई भी प्रायोरिटी नहीं देता, तो एसपी भी नहीं देंगे। और इस बात को आप जितना जल्दी समझ लो, बेसिकली लॉ ऑफ अजम्पशन में ना आप खुद को डिस्कवर करते हो, आप अपने खुद के बिलीव्स और अजम्पशंस को डिस्कवर करते हो। आप खुद से आपको खुद से इंट्रोड्यूस करवा देता है लॉ ऑफ अजम्पशन। आप खुद के पैटर्न्स को समझ पाते हो, आप खुद के बिलीव्स को समझ पाते हो। पहले आपने अपने बारे में कभी इतना सोचा नहीं है, लेकिन जब आपको लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में पता चलता है, आप अपने बारे में सोचते हो, अपने कॉन्सेप्ट को हाई करते हो, आप खुद को ये बिलीव करवाते हो कि आप वर्दी हो, आप डिज़र्विंग हो। और फिर आपके आसपास के लोग, स्पेशली आपके एसपी, उसको मिरर करते हैं। तो अगर किसी इंसान का बिलीफ है कि आज तक कोई डिज़ायर तो मैनिफेस्ट हुई नहीं, कोई इतनी बड़ी खुशी मिली नहीं, तो अगर वो मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना अपने एसपी के साथ, उसके थॉट्स क्या होंगे कि कभी कोई डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं हुई, क्या मैं डिज़र्व करता हूँ इतनी बड़ी खुशी, पता नहीं कैसे हो, क्या फीलिंग होती है जब डिज़ायर मैनिफेस्ट होती है, मेरी तो कभी हुई नहीं। ऐसे थॉट्स आपके माइंड में रहेंगे, जो कि फिर आसपास के लोग और एसपी भी रिफ़्लेक्ट करेंगे। इसलिए अगर आपको कभी वैसा एक्सपीरियंस नहीं भी मिला, तब भी अगर आप अपने माइंड को कन्विंस कर लो कि आपकी सारी डिज़ायर्स मैनिफेस्ट होती है, आप डिज़र्व करते हो हैप्पीनेस, आप जो चाहते हो आप वो सब डिज़र्व करते हो, आप एसपी को भी डिज़र्व करते हो, इनफैक्ट एसपी आपको डिज़र्व करते हैं, आप दोनों एक दूसरे को डिज़र्व करते हो। अगर आप ऐसे, आपका बिलीफ रहेगा, तो आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट ज़रूर होगी। लेकिन आप नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में हो कि नहीं, कोई डिज़ायर तो मैनिफेस्ट होती नहीं, लेट्स सी, चलो एसपी को लेकर अफर्मेशन कर लेते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। देखो, आपको फर्स्ट टाइम तो रिज़ल्ट मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा होगा कि एसपी कोई ना कोई मूवमेंट होगी आपको एसपी की तरफ से। लेकिन अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग रिज़ल्ट चाहिए, जो आप चाहते हो एग्जैक्टली वैसा रिज़ल्ट चाहिए, तो आपको अपने आप को लेकर भी अपनी थिंकिंग को चेंज करना पड़ेगा, और एसपी को लेकर भी अपनी थिंकिंग को चेंज करना पड़ेगा। तो बस एसपी आपके मिरर हैं, आप इस बात को याद रखो, और आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अगर 3D में कुछ बिहेव कर भी रहे हैं, तो एनालाइज़ करो कि आप क्या सच में एसपी के लिए ऐसा सोचते हो। अगर आंसर है नहीं, मैं तो नहीं सोचती एसपी को लेकर ऐसा, तो फिर आप अपने आप से पूछो, मैं खुद को लेकर क्या सोचती हूँ इस कंटेक्स्ट में, या मैं खुद को लेकर क्या सोचता हूँ। आपको ज़रूर कोई ना कोई अपना एक ऐसा बिलीफ मिलेगा जो
जिससे आपको पता चलेगा कि सच में ये बिलीफ रिफ्लेक्ट हो रहा है, एसपी कर रहे हैं रिफ्लेक्ट इस बिलीफ को। अगर कोई फील करता है कि आई एम नॉट चोज़न, मुझे चूज़ नहीं करते, मेरे सिबलिंग्स को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती थी, पेरेंट्स भी ज़्यादा प्रायोरिटी सिबलिंग को ही देते थे, मुझे तो नहीं देते थे इतनी, और प्रीवियस रिलेशनशिप में भी ऐसा हुआ, ये वो, तो एसपी रिफ्लेक्ट करेंगे उसको। तो और बहुत इजी है, आप उसको चेंज कर सकते हो, बस आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, और उसके बहुत सारे तरीके होते हैं आइडेंटिफाई करने के। एक तो मैं आपको हमेशा बताती रहती हूँ कि 20 मिनट्स बैठ जाओ, माइंड में जो भी थॉट आ रहा है अपने बारे में, आप क्या सोचते हो खुद के बारे में, उसको लिखो और फिर उसको फ्लिप करो। या आप अपने चाइल्डहुड में जाओ, चाइल्डहुड में जाकर आप देखो कि क्या थॉट्स थे आपके जब आप 1 से लेकर 14 या 15 ईयर्स तक थे। 14-15 ईयर्स तो मैं ज़्यादा ही बोल रही हूँ, 9 to 10 ईयर्स के थे। तो क्या एक्सपीरियंस रहे थे आपके, क्योंकि उस टाइम पे हमारा जो रीजनिंग माइंड है, हमारा जो लॉजिकल माइंड है, वो इतना एक्टिवेट नहीं हुआ होता, तो सबकॉन्शियस माइंड हर चीज़ ऑब्जर्व कर लेता है। अगर उस टाइम पे किसी ने आपको कुछ भी बोला, कुछ भी कोई नेगेटिव चीज़ बोल दी, तो आप उसको ऑब्जर्व कर लोगे, आप उसको सच मान लोगे, आप रीजनिंग नहीं कर पाओगे और आपको लगेगा वही सच है। और उसके बाद एक के बाद एक आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है आपको सेम एक्सपीरियंस दिलाएगा, आपका बिलीफ और स्ट्रॉन्ग होता रहेगा। और अगर किसी ने कुछ अच्छा बोल दिया तो वैसा होगा। और कई लोग होते हैं ना कि कहते हैं कि हमें तो सेल्फ कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं, हमने तो ऐसे ही मैनिफेस्ट कर लिया, क्योंकि शायद आपका बिलीफ सिस्टम इतना नेगेटिव है ही नहीं। और फर्स्ट टाइम पे हर कोई कर लेगा, मैंने आपको बताया ना, अगर आप सिर्फ फर्स्ट टाइम में एसपी को लेकर ये अजम्पशंस चेंज करोगे, आपको एसपी की तरफ से मूवमेंट दिखेगी, लेकिन उसके बाद वो आपके खुद के बारे में बिलीफ्स भी मिरर करने लग जाएंगे और फिर प्रॉब्लम होगी। इसलिए पहले से ही आइडेंटिफाई करो। और मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, अगर आप अपने आप को प्राइज़ मानते हो, ठीक है, आप अपने आप को मानते हो कि आप डिज़र्व करते हो प्रायोरिटाइज़ होना, तो आपके लिए एसपी को लेकर अजम्पशन चेंज करना बहुत इजी हो जाएगा। अगर आप मानते हो हाँ मैं प्रायोरिटी हूँ, मुझे प्रायोरिटी मिलती है, तो जब आप अफर्म करोगे ना कि एसपी मुझे प्रायोरिटी देते हैं, तो आपको ना इतना रेजिस्टेंस नहीं आएगी, आपको लगेगा हाँ तो क्या हुआ, कोई बड़ी बात थोड़ी है, मेरे को मिलती ही है प्रायोरिटी। तो बस आप अपने बिलीव्स को आइडेंटिफाई करो, 3D में बार बार ढूंढना, चेक करना, ये सब छोड़ो, पहले खुद पे वर्क करो, खुद बिलीव्स आइडेंटिफाई करो। अपने आप का पहला टास्क ये होना चाहिए कि आप अपने आप को डिस्कवर करो, अपने पैटर्न्स को डिस्कवर करो। उसके बाद फिर धीरे धीरे सारा प्रोसेस अपने आप होता रहेगा, और उसके बाद आप देखोगे कि एक दिन आप उठोगे और आपको मूवमेंट दिखेगी और सब कुछ हो जाएगा। लेकिन आप सिर्फ यही लगे रहोगे कि अफर्म किया, 3D में चेक किया, अफर्म किया, 3D में चेक किया, तो आप डिले कर लोगे अपनी जो मैनिफेस्टेशन है उसको। और सिर्फ एसपी पे फोकस नहीं करना, अपने बिलीव्स को भी आइडेंटिफाई करना है। और एसपी से पहले और लोग भी जब मिरर करने लग जाएंगे ना, जिनके साथ इतनी रेसिस्टेंस नहीं होगी, तो आपका बिलीफ और स्ट्रॉन्ग होगा कि देखा मुझे प्रायोरिटी मिलती है, मैंने बोला था ना मिलती है मुझे प्रायोरिटी। और ऐसे फिर अगर एसपी के लिए फर्म करोगे कि एसपी मुझे प्रायोरिटी देते हैं, तो फिर आपको लगेगा हाँ तो क्या हुआ, कोई बड़ी चीज़ तो है, मुझे मिलती तो है प्रायोरिटी, ठीक है। तो बस अपने पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करो, अपने बिलीव्स को पहचानो, अपने आप को पहचानो कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो। और उसके बाद फिर आप एसपी को एक कॉलम बना लो, आप खुद के बारे में क्या सोचते हो, दूसरा कॉलम बना लो कि अच्छा मैं एसपी के बारे में क्या सोचती हूँ, और फिर रिलेशनशिप्स लाइफ के बारे में मैं क्या सोचती हूँ या क्या सोचता हूँ। उसके बाद आप अपने एक एक करके अपने बिलीव्स को चेंज करो जो आपको सर्व नहीं कर रहे। और ऐसा नहीं है कि सारे बिलीफ चेंज करोगे तब भी कोई मूवमेंट दिखेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको कई लोगों को तो बहुत जल्दी मूवमेंट दिख जाती है, और कई लोग होते हैं अगर उन्हें अभी मूवमेंट नहीं भी दिख रही तो डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ज़रूर मूवमेंट दिखेगी। हर किसी का जो सबकॉन्शियस माइंड है उस अलग एक्सपीरियंस स्टोर होते हैं उसमें। तो आप एक दूसरे के साथ कंपैरिजन मत करो। इनफैक्ट जब भी आप सक्सेस स्टोरी देखते हो ना, आप क्या करो कि आप एक पेन लो, पेपर लो, और आप पहले से ही अपनी सक्सेस स्टोरी लिख लो।
कि जब आप अपनी सक्सेस स्टोरी जिस भी आपके फेवरेट कोच है या जिससे भी आप कोचिंग ले रहे हो, आप उसके साथ जब शेयर करोगे तो आप पहले ये वाली जो आपने लिखी थी वो वाली स्टोरी शेयर करना, और फिर जब और सच में वो 3D में हो जाएगा फिर वो वाली स्टोरी शेयर करना। आप पहले से ही लिख लोगे ना, माइंड कन्विंस हो जाएगा, माइंड को लगेगा अच्छा ये सच है, मतलब स्टोरी लिखी जा रही है, इट मीन सच है। कहीं ना कहीं माइंड को सिग्नल जाएगा ये ऑलरेडी हो गया। हमें सिर्फ अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रिक करना है और कुछ भी नहीं है। सारी बातों का क्रक्स ये है, कैसे भी करो, मतलब आपको लगेगा डिल्यूजनल हो रहे हैं अपने आजकल एक शो आ रहा है, ठीक है, मैं तो देखती नहीं वैसे वो, लेकिन मैंने कुछ क्लिप्स देखे थे उसके, और उसमें एक लड़की है वो इतनी डिल्यूजनल है, और उसने, मुझे ऐसा लगता है कि उसने काफ़ी हद तक मैनिफेस्ट करा भी है, और वो डिल्यूजनल है, और वो इतना पता नहीं वो इतनी डिल्यूजनल है ना, मतलब मैं खुद हैरान हो गई कि अगर इंसान इतना डिल्यूजनल हो जाए, मतलब ऑफ कोर्स लोगों के पास जा के ऐसी बातें मत करो, लोग कहेंगे पागल है ये इंसान लेकिन अगर आप इतने डिल्यूजनल हो जाओ और सोचो कि हमारी डिज़ायर ऑलरेडी हो गई है और उस दुनिया में रहना स्टार्ट कर दो, तो हमारी मैनिफेस्टेशन कितनी जल्दी हो जाएगी। अब मेरे को पता है, आप सबको पता है वो शो कौन सा है, तो वैसे ही करो एटलीस्ट उस जितना डिल्यूजनल नहीं कि सबको जा के बोल रहे हो, लेकिन हाँ डिल्यूजनल होना ज़रूरी है। अगर आप लॉ ऑफ अजम्पशन और सबकॉन्शियस माइंड को बेसिकली ट्रिक करना ज़रूरी है, कैसे भी करो, बोल के कुछ भी बोलो उसको कि वो मान जाए आपकी बात कि ये चीज़ ऑलरेडी हो रही है या हो चुकी है, तभी वो 3D में ला सकता है उस चीज़ को। जब सबकॉन्शियस माइंड कन्विंस होगा वो चीज़ तभी आएगी। जिन लोगों को एज्यूम करने में प्रॉब्लम होती है उनके लिए रेपिटेशन, रोबोटिक अफर्मेशंस ये सब वर्क करती हैं। जिन लोगों को इतनी रेसिस्टेंस नहीं आती उनके लिए स्क्रिप्टिंग, विजुअलाइजेशन ये सब चीज़ें भी वर्क करती हैं। लेकिन अगर आपको है कि बहुत रेसिस्टेंस है तो रोबोटिक अफर्मेशन और फोकस्ड अफर्मिंग आपके लिए बेस्ट टेक्निक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अपने फेवरेट चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय, टेक केयर, हैप्पी मैनिफेस्टिंग।